अब आगे की कथा सुनो। आगे लिखा था सुनो मन लाई। कहा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि कहाँ रहते हैं? मेवाड़ के जंगल में। ध्यान रखना। और जिसे पहले मेवाड़ कहते थे उसे आज क्या कहते हैं? बक्सर। अच्छा, बक्सर गए हो कभी? ट्रेन आती है बक्सर की, शाहजहांपुर में भी आती है। जिसे पहले मेवाड़ कहते थे उसे आज कहते हैं बक्सर। बक्सर में विश्वामित्र रहते हैं, वो मेवाड़ का जंगल था और वहां रहते हैं, वहां यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ करते हैं, होता क्या है? लंकाधीश्वर राजा रावण ने चौकी स्थापित करवा दी पूरे भारत में और कह दिया न बहिरो आवे न भीतरो जाए। बाहर का कोई आए नहीं, यहाँ का कोई जाए नहीं। अत्याचार करने लगा दशकंसर, क्योंकि रावण के समय में होता क्या है? उस समय पाकशालाओं में, उस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे। उस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे। उस समय संत ब्राह्मणों के, उस समय संत ब्राह्मणों के मस्तक ठुकराए जाते थे। गौशाला कहीं जल रही है, मुनियों के माथ फूटते थे। कहीं गौशाला जला दी जाती है, कहीं मंदिर तुड़वाए जा रहे हैं, कहीं मूर्तियां तुड़वाई जा रही, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों के नीचे कुचल दिए जाते। रावण ने 17,000 निशाचरों के साथ में मारीच, सुबाहु और ताड़का के साथ में मेवाड़ के जंगल में एक चौकी स्थापित करवा दी। और 14,000 निशाचरों के साथ में खर, दूषण और त्रिसरा के साथ में एक चौकी दंडकारण्य वन में स्थापित करवा दी, जिसे कहते हैं दंडक वन। अब विश्वामित्र रहते कहाँ? मेवाड़ के जंगल में ही। वहीं पे चौकी है किसकी? मारीच, सुबाहु और ताड़का नामक राक्षसी। अब विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो होता क्या है? यज्ञ जब करते हैं तो निश्चर आते हैं और मांस का टुकड़ा यज्ञ में फेंक देते हैं। यज्ञ में ध्वंस, हड्डी डाल देते हैं। यज्ञ में ध्वंस, जैसे ही प्रज्वलित हुई अग्नि, कपूर की धूप की सुगंध फैली, निश्चर जाते हैं, हड्डी डाल देते हैं, मांस डाल देते हैं, यज्ञ में ध्वंस हो जाता है। विश्वामित्र सोचने लगे
कि ताही समय गाधी सुत ज्ञानी बक्सर आगे बक्सर आगे महामुनि ठानी। तो सोचने लगे अब क्या करें।